subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the Huckel rule or aromaticity, and as well as I will also discuss about the aromatic compounds, anti-aromatic compounds and the non-aromatic compounds. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे aromaticity के बारे में, Huckel rule के बारे में। इसके अलावा हम जो aromatic compounds हैं, anti-aromatic compounds हैं और non-aromatic compounds हैं, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मीन्स हम जो ये जो क्राइटेरियाज हैं, जो आपके एरोमेटिक सिटी के लिए जो क्राइटेरिया हैं, उसके बेस पे हम पहचानते हैं कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। उसके अलावा हम एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के क्राइटेरिया भी को हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So aromaticity और Huckel rule। बात करें हम लोग aromaticity की, मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं वो एक तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ रूल्स होंगे। तो बेंजीन, जैसे कि हम जानते हैं कि बेंजीन जो है एक तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स है और एक तरीके से इसेंशियल या प्रोटाइप एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो इसी बेंजीन को ध्यान में रख के ही जो भी एरोमेटिसिटी के रूल्स हैं वो बनाए गए हैं। बात करें हम लोग वन बाय वन। तो एरोमेटिक कंपाउंड शुड कंटेन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, उसके अलावा वो अल्टरनेट फॉर्म पे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कंटेन रखते हैं। मीन्स उनमें कॉन्जुगेशंस होते हैं। तो जैसे कि ये आपका पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है। तो इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में, मीन्स कॉन्जुगेशन फॉर्म में ये आपके बॉन्ड्स कंटेन रखते हैं कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक होना भी जरूरी है। सेकेंड है, दे रिसेंबल द बेंजीन इन केमिकल बिहेवियर। ऐसे वे कंपाउंड्स जो कि बेंजीन के केमिकल बिहेवियर को रिसेंबल करते हैं, उनके अनुसार शो करते हैं, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर रिएक्शंस प्रॉपर्टी हैं वो सिमिलर होती हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। एंड दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेदर देन द एडिशन रिएक्शंस। तो बेंजीन की तरह ही ये जो कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शंस को। तो प्रिफरली उनमें ये रिएक्शंस मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टी हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की। मीन्स दिस कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर is called aromaticity of a compounds, and aromaticity is in fact a property of the sp2 hybridized planar ring in which the p orbital one on each atom allows cyclic delocalization of the electron or pi electron। तो मीन्स एरोमेटिसिटी कहने का मतलब ये है कि उनमें जो प्रेजेंस हैं, हर एक एटम में जो है पी ऑर्बिटल होना चाहिए और उस पी ऑर्बिटल पे पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड होना चाहिए और ये पूरे में ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो उसी को हम बोल सकते हैं वो एक तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड है। सो इसी क्राइटेरिया को, इसी थ्योरीज को ध्यान में रख के जो साइंटिस्ट हकल हैं उन्होंने एक रूल दिया था कि आपके जो भी कंपाउंड्स हैं वो इन रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होंगे, वरना वो एरोमेटिक नहीं होंगे। या तो फिर वो एंटी एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे। तो उनके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड्स शुड साइक्लिक एंड प्लेनर। तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब उनमें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। पहला रूल था। सेकेंड रूल ये था, ईच एटम इन एन एरोमेटिक रिंग हैज़ ए p ऑर्बिटल। मतलब हर एक एटम के पास, हर एक कार्बन एटम के पास p ऑर्बिटल होना चाहिए इन पैरेलल। वो पैरेलल फॉर्म में होना चाहिए। इस तरीके से ये आपके पैरेलल ही हैं आपके सारे p ऑर्बिटल। एंड सो दैट द कंटिन्यूस ओवरलैपिंग इज पॉसिबल अराउंड द रिंग। तो पैरेलल होने की वजह से जो है ये p ऑर्बिटल पे कंटिन्यूसली ओवरलैपिंग हो सकता है। मीन्स पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन सकता है। वो प्रॉपर्टी उस पर होनी ही चाहिए आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में। थर्ड रूल है, द साइक्लिक पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। तो जो भी वो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो क्लाउड बने हुए हैं, तो अल्टीमेटली उस रिंग पे जो कि एरोमेटिक रिंग होगा, उस रिंग पे अल्टीमेटली 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब
अगर उसमें n को 1 0 2 3 मान लें तो उस हिसाब से जो है 4n+2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 6 10 14 18 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंस होना चाहिए। तो हम बेंजीन को प्रूव करते हैं। तो बेंजीन जो है साइक्लिक है ही, इसमें कॉन्जुगेशन है ही, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो इस तरीके से कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। ये प्लेनर है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं कार्बन एटम। उसके अलावा अब बात करते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होंगे, वो हैं आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई बॉन्ड है, जाहिर सी बात है हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो n जो है अगर हम n को निकालेंगे तो 0 1 2 3 4 में आने चाहिए। तो 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन इस केस पे। तो 4n = 6 - 2 = 4, देन n = 4/4 मीन्स n = 1। ठीक है, तो ये ना निकाल के आप याद रखिए कि उस कंपाउंड्स पे 2 6 10 14 18 मीन्स 2 6 10 14 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होना चाहिए। इसकी बेंजीन पे कितने हैं आपके 6। तो क्या 6 हैं, तो ये हैं। तो इसी को सिंप्लीफाइड करके जो 4 क्राइटेरिया हैं वो डिसाइड किया गया है। फर्स्ट इज द शुड बी साइक्लिक, वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड इज द शुड बी कंटेंट कंजुगेटेड कंप्लीट कंजुगेटेड फॉर्म, तो उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि पाई सिग्मा फिर सिग्मा सिग्मा हो गया। तो अल्टीमेटली पाई सिग्मा इस तरीके से होना चाहिए, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर को भी हम पाई की तरह मान लेते हैं। तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा इस तरीके से, या फिर पाई सिग्मा वेकेंट इलेक्ट्रॉन वेकेंट पाई पी ऑर्बिटल मीन्स पॉजिटिव देन सिग्मा, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो अब इनके केवल बेंजीन को याद रख के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि वो एरोमेटिक हैं या नहीं। तो हम बात करेंगे 1 by 1। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो पहले आप रूल्स को याद रखिए, पहले आप जो क्राइटेरिया हैं उनको याद कर लीजिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, हम लिख लेते हैं 1 by 1। सो फर्स्ट शुड बी साइक्लिक। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए आपके, साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। इस तरीके से पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, या फिर पाई सिग्मा प्लस सिग्मा। तो ये जो कॉन्जुगेशन है वो कंप्लीटली होना चाहिए पूरे रिंग पे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट अनकम्प्लीट हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड क्या था आपका, प्लेनर स्ट्रक्चर। बात करें जनरल जो प्लेनर स्ट्रक्चर की, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्लेनर होगा, या फिर आप याद रखिए या समझिए कि उस पर जो है sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बात करते हैं फोर्थ की। तो क्या था आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 2 6 10 14 18। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल को। तो बेंजीन तो हमको पता ही है, बेंजीन तो है ही, बेंजीन भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, अगर सेकंड एग्जाम्पल की, तो वो है आपका सपोज कोई कंपाउंड्स हैं, सपोज से कोई कंपाउंड्स हैं, इसको ध्यान दीजिए कि ये क्या आपके एरोमेटिक है या नहीं है। तो पहला क्या था, साइक्लिक है क्या, है। सेकेंड, पहला जो है आपका फर्स्ट है। सेकेंड देखिए, या इसमें का कॉन्जुगेशन है क्या, मीन्स पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब ये फॉलो कर रहा है। ठीक, सेकेंड में फॉलो कर रहा है। अब ये क्या प्लेनर है क्या, हाँ ये प्लेनर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड पे क्या था आपका, सेकेंड थर्ड हो गया प्लेनर। फोर्थ आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 4 6 10 2 6 10 14 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस पर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अब गिनेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इस केस में जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 इस पे 2 हैं, 1 2 3 4 और ये दोनों 5 और 6। तो कितने हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो क्या ये पूरे फॉलो कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब सपोज इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। सपोज ये पॉजिटिव आयन हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एरोमेटिक है? साइक्लिक तो है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई सिग्मा प्लाई, ठीक है, प्लेनर भी है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 2 4 2 6 8 2 6 10 14 18 है क्या? तो इसमें केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये आपके एरोमेटिक नहीं हैं, ये एंटी एरोमेटिक हैं। हम एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी भी बात करेंगे आने वाले मतलब कुछ समय बाद। तो पहले ये आपके क्या हैं? एंटी एरोमेटिक हैं। इसलिए इसको अब केवल यहाँ पर रख दो, दो इलेक्ट्रॉन रख दो, मतलब ये लोन पेयर हो गया, मतलब एरोमेटिक हो गया। बात है नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका पायरोल रिंग। तो पायरोल रिंग एक तरीके से एरोमेटिक है, इसको भी हम देखते हैं कैसे। साइक्लिक है। उसमें अब एटम को मत देखिए कि वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, कुछ भी है, वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है क्या? है। ये आपके कंप्लीट कंडीशन है क्या? तो देखिए आप सेम पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। प्लेनर तो है ही। उसके अलावा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो गिनी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो ऑलरेडी ये एक तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए इसको स्ट्रक्चर को, ये आपका फ्यूरेन। तो फ्यूरेन को देखिए आप, ये एरोमेटिक है हम बोल रहे हैं, अब इसको प्रूव करना है आपको। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। देखिए आप पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन भी है। अब गिनते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या 8 है क्या? 8 नहीं है। तो फिर ये क्या एरोमेटिक है या नहीं? आप बोलोगे नहीं, लेकिन ये एरोमेटिक है। आप ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हमको काउंट करना है। इस केस में केवल ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस रिंग एरोमेटिक रिंग में जो कॉन्जुगेशन हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीन्स इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब इसमें जो एरोमेटिसिटी के लिए जो कॉन्जुगेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? वो 6 ही होंगे, 1 2 3 4 और 5 6। तो ये काउंटेबल नहीं है इस केस में, इसलिए जो है ये भी एक तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सेम आपके हैं थायोफिन। थायोफिन तो भी एक तरीके से एरोमेटिक है। सिमिलरली इसमें भी है कंजुगेशन साइक्लिक सारी चीज़ें जो हैं, इसमें भी जो केवल ये इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके लिए ये भी आपके एरोमेटिक हैं। उसके अलावा जो आपके जो फ्यूज्ड रिंग हैं, आपके नेप्थलीन हो या एंथ्रासिन हो, वो भी एक तरीके से कॉन्जुगेटेड होंगे, वो भी एक तरीके से एरोमेटिक होंगे। उसका भी एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं। तो ये हो गया आपका नेप्थलीन। तो इसमें आपके साइक्लिक तो हैं, प्लेनर भी हैं। कॉन्जुगेशन देख लेते हैं हम लोग। तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, या फिर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन अल्टीमेटली है। इसको हम काउंट करते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब ये भी एक तरीके से आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के, वो है आपका एंथ्रासिन, जो कि 3 फ्यूज्ड रिंग होंगे। अब नेक्स्ट आपका एंथ्रासिन। इस पर भी देखिए आप कॉन्जुगेशन देखिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, या पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, या फिर कहीं भी गिनिए तो आप एक तरीके से पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो इस तरीके से है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं आप पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आपको एक जगह पे काउंट करना है, हर बार काउंट नहीं करना है। तो एक तरीके से भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है क्या? है। इसमें देखिए 1 2 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल 14 है। क्लियर। अब आते हैं एक और कंपाउंड की ओर जो कि इंटरेस्टिंग होगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका बाइफेनिल है, या
ठीक है, 2 बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें समस्या ये होती है, जिसको हम काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात करें हम स्टेबिलिटी की, तो जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, फिर आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं, फिर आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं एक तरीके से नॉन स्टेबल है, अनस्टेबल है, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं। तो इस केस में एक तो या तो फिर ये 12 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में कहा गया कि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, और ऐसे कंपाउंड्स को, इस तरह के कंपाउंड्स को हम इंडिविजुअली काउंट करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे, दोनों को हम अलग दिखेंगे। तो इस पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में ये बोला गया कि ये भी एक तरीके से एरोमेटिक है। अब बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस की स्ट्रक्चर की कुछ और, जो कि और थोड़ा सा आपको क्लियरली होगा कि क्या हम एरोमेटिक देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं अब देखिए इस कंपाउंड्स को, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं। तो साइक्लिक तो है ही। अब इसमें देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन। तो ये आपका हो गया पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा सिग्मा। तो आपको लग रहा है कि शायद नहीं होगा, लेकिन ये भी है, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, या बात करें इसमें रेजोनेंस हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये जो है कन्वर्ट्स होकर क्या क्या बनेगा, ये इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा। तब एक तरीके से यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबिलिटीज़ हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा प्लस सिग्मा पाई सिग्मा। अब बात करें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने होंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब 2 2 4, और ये 2 6 जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे इस रिंग के लिए। तो कितने होंगे आपके 6 है, क्या है। तो इस तरीके से ये भी आपके एरोमेटिक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ये क्या है, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हैं। तो चाहे तो लिखना है तो आपको नोट कर सकते हैं, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की ओर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की ओर, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी एरोमेटिक के जो 3 क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल होना चाहिए। मतलब वो भी कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए, स्प्लेनर होना चाहिए, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। लेकिन जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफर होगा आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कितने होते हैं, 4n+2, जहाँ पे n = 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, या फिर 2 6 10 14 18 ऐसे होते हैं। लेकिन इस केस में जो है आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफर होते हैं। वो होना चाहिए आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे जो n है वो 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो ये अल्टीमेटली 0 होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कॉन्जुगेशन के लिए पाई जरूरत नहीं पड़ेगी, पाई जरूरत पड़ेगी ही, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही। तो ये इस तरीके से ये हो सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस तरीके से, साइक्लो ब्यूटाडाइन। ठीक, तो अब इसमें देखिए साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी है, इसमें sp2 होते हैं। अब नंबर ऑफ कंडीशन देखिए, तो ये पाई सिग्मा पाई, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन भी कम्प्लीटली हैं। अब गिनते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, इसमें केवल 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक में सिमिलर होंगे, केवल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पर डिफर होंगे, एरोमेटिक में इसमें डिफर होंगे। एग्जाम्पल और लेते हैं, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी होंगे। नेक्स्ट है आपको लेते हैं हम लोग तो ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ये क्या आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके कार्बन आइटम्स हैं, इसलिए साइक्लोऑक्टाटेट्राइन होंगे। ये क्या है, इसमें भी सारे चीज़ें हैं। कॉन्जुगेशन देखिए, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पाई बॉन्ड से मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए भी ये एक तरीके से आपके
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसमें कितने होंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये, तो इसमें भी आपके एंटी एरोमेटिसिटी होगी क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजक्शन तो है ही। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा। नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 और 7 8, क्योंकि भी पार्टिसिपेट करेगा आपके एरोमेटिक कंजुगेशन के लिए। इसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को। बात करते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक की। तो नॉन एरोमेटिक मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो ना कि एरोमेटिक है ना कि एंटी एरोमेटिक है, मतलब दिस कंपाउंड्स नाइदर एरोमेटिक और नॉर एंटी एरोमेटिक, दे कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। जो दोनों नहीं हैं नॉन एरोमेटिक हैं। अब बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो एरोमेटिक सबसे स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जल्दी से बनते नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए कोई भी रिएक्शंस जो हैं जो प्रोडक्ट है वो ये नहीं बनेगा या बहुत कम ही बनेगा, रेयरली। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, आप इन दोनों को छोड़ दो, जो भी हैं कुछ भी लिखिए आप साइक्लोहेक्सेन लिखिए। ठीक है, तो जहाँ पर साइक्लिक तो है, क्या कॉन्जुगेशन है, क्या कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब जहाँ पर भी नॉन कॉन्जुगेशन आ गया मतलब वो एक तरीके से आप आगे बढ़िए नहीं, आप सीधा समझ जाइए कि ये नॉन एरोमेटिक हैं। या फिर कुछ भी, ये देखिए इसमें कॉन्जुगेशन तो है, पाई सिग्मा पाई, लेकिन ये साइक्लिक है क्या, नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक है। सिंपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको देखिए, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, लेकिन पाई सिग्मा मतलब नॉन कन्जुगेटेड, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या फिर आपके एरोमेटिक है। सो इफ़ यू वांट टू नोट प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। और जब भी केमिस्ट्री में देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन रखिए ताकि आप उसको लिख सकें। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.